नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का दूसरा अध्याय सिलेबस का पहला अध्याय नगर पालिका का गठन शासन पढ़ेंगे। इस अध्याय 2 में धारा 3 से धारा 50 तक सम्मिलित है। अब हम एक एक करके समस्त धाराओं को शार्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस क्रम में आज हम धारा 3 को पढ़ने जा रहे हैं। धारा 3 नगर पालिकाओं के परिसीमन के बारे में है। इसके अनुसार राज्य सरकार नगर पालिका का परिसीमन राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा कर सकेगी। अर्थात नगर पालिका क्षेत्र का परिसीमन राज्य सरकार ही कर सकेगी तथा यह परिसीमन उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि को आदेश राजपत्र में प्रकाशित होगा। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निम्न कार्य कर सकती है। राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकती है तथा नए क्षेत्र के लिए 6 माह में चुनाव कराना आवश्यक होगा। यदि किसी क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र से बाहर करती है तो उस क्षेत्र के संबंधित सदस्यों को हटा दिया जाएगा। यदि नगर पालिका ए को नगर पालिका बी में मिलाया जाएगा तो ए के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य बी के सदस्य समझे जाएंगे। एक नगरपालिका को विभाजित करने पर विभाजित क्षेत्र के सदस्यों को नई नगरपालिका के सदस्य के रूप में माना जाएगा। नगरपालिका का समापन करने पर नगरपालिका भंग कर दी जाएगी। इसमें एक बार नोट करने वाली है, जिस नगरपालिका की सीमा में परिवर्तन हो रहा है वह स्वयं के खर्चे पर कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन से सीमा चिन्ह लगवाएगी। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि किसी क्षेत्र में परिवर्तन पर उसके संपत्ति का क्या होगा। नगरपालिका का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो नगरपालिका की धन और संपत्ति राज्य की संपत्ति बन जाएगी। यदि कोई क्षेत्र नगरपालिका से हटाकर अन्य स्थानीय प्राधिकरण को स्थानांतरित कर दिया जाए तो संपत्ति उस प्राधिकरण की संपत्ति होगी। यदि नगरपालिका का कोई क्षेत्र अन्य नगरपालिका को हस्तांतरित किया जाए तो आनुपातिक निधि तथा दायित्व स्थानांतरित होंगे। हम देखेंगे कि ग्राम क्षेत्र का नगरपालिका में परिवर्तन होने पर स्थिति में क्या परिवर्तन आता है। सबसे पहले तो यह कार्य राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके किया जाएगा। इस स्थिति में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के आदेश उस क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे। चुनाव तक पंच, सरपंच नगरपालिका के अतिरिक्त सदस्य समझे जाएंगे तथा उस क्षेत्र की संपत्ति तथा देनदारियां नगरपालिका को स्थानांतरित हो जाएंगे। इसके अलावा नगरपालिका उस क्षेत्र में कर वसूलने के लिए अधिकृत होगी। धन्यवाद। आगे की धाराएं अगले वीडियो में देखेंगे।